हेलो बच्चों। हीट के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। काइंड ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर, किस तरह के क्लॉथ हम लोग समर में पहनते हैं और किस तरह के क्लॉथ हम लोग विंटर में पहनते हैं, इन बातों को देखेंगे। कहता है यू नो दैट समर वी प्रीफर लाइट क्लॉथ, है ना। हम लोग जो है समर में क्या करते हैं, लाइट कलर के क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। वेयर इन, जबकि इन विंटर सीजन वी यूजुअली वियर डार्क क्लॉथ, और जब विंटर का सीजन आता है तो हम लोग डार्क क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जो है डार्क क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में, और लाइट कलर का क्लॉथ जो है पहनना पसंद करते हैं समर सीजन में। देखिए इसके पीछे जो मेन रीजन है कि लाइट कलर क्लॉथ जो होता है इस पर जब सन का रे पड़ता है तो ये सारा लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे क्या कि ठंडा महसूस होता है, आदमी को गर्मी नहीं लगती है। तो गर्मी में तो एक ऐसे ही लोग परेशान रहता है, और जब डार्क कलर का क्लॉथ अगर कोई पहन लेगा तो जितना भी सनलाइट क्लॉथ पर पड़ेगा वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और उससे और गर्मी लगेगी और लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए क्या करता है, आदमी लाइट कलर का क्लॉथ पहनना पसंद करता है, जिससे कि जितना भी लाइट उस क्लॉथ पर पड़े वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाए, जिससे क्या गर्मी का एहसास कम हो। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल प्रीफर टू वियर लाइट क्लॉथ इन समर सीजन एंड डार्क क्लॉथ इन विंटर सीजन। कहता है एक्टिविटी एक है 4.10 का, कहता है कि टेक टू आइडेंटिकल टीन का दो आइडेंटिकल कैन लेने के लिए और पेंट द आउटर सरफेस, उसके आउटर सरफेस को कहता है पेंट कर दें। एक पर क्या कर दें, ब्लैक कलर से पेंट कर दें, ऑफ द अदर, और दूसरे कैन को क्या करें, वाइट कलर से पेंट कर दें। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच, और दोनों में क्या करें, इक्वली वाटर भर दें, जितना एक में भरिएगा उतना दूसरे में भर दें। एंड लीव देम इन मिड डे सन, और धूप में उसको मिड डे सन यानी दोपहर के धूप में उसको रख दें। फॉर अबाउट एन आवर, कितने देर तक, तो 1 घंटों के लिए रख दें। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ कैन, और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसका मेजरमेंट कीजिए वाटर का कि कौन कितना ज़्यादा टेम्परेचर किसमें कितना ज़्यादा है। तो अच्छा आप ये बताइए कि उसके जो वाटर का टेम्परेचर मापिएगा तो किस थर्मामीटर से मापिएगा, बताइए इसका जवाब। हाँ, इसका जवाब क्या होगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर से, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग वाटर का जब टेम्परेचर मापेंगे तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं मापेंगे, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज भी बता चुके हैं वो कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज बता चुके हैं -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का। ठीक है, तो जब आप उस कैन का वाटर को मेजर कीजिएगा लेबोरेटरी थर्मामीटर से तो क्या होगा, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो क्या एक जो वाइट कलर से जिस कैन को पेंट किए थे और जिसको ब्लैक कलर से पेंट किए, तो क्या आपको कोई ऑब्जर्वेशन आप जब कीजिएगा तो क्या आपको कोई डिफरेंस मिलता है। उससे पहले एक देखिए, तो उसमें डिफरेंस मिलेगा, ये बात आप समझ लें, क्योंकि जैसा कि लाइट कलर के क्लॉथ में और वाइट कलर के क्लॉथ में, लाइट कलर वाला क्लॉथ और डार्क कलर वाला क्लॉथ में दोनों में डिफरेंस होता है हीट में, उसी तरह इसमें भी होगा। लेकिन उससे पहले देखें, वी ऑफन इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल वुड टू कीप हाउस कूल, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूल
और कोल का फ्यूल या वुड जो है टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म, और ठंडे और गर्म रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्ट मच बाय हीट और कोल्ड आउटसाइड, मतलब कि जो बाहर से जो है हम लोगों को ज़्यादा कोल्ड यानी ठंडा में ज़्यादा हमको घर में ठंडा न लगे और गर्मी में जो है ज़्यादा गर्मी न लगे, क्या ऐसा हो सकता है? तो कहता है दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल बिल्डिंग सो दैट दे हैव टेप्ड लेयर ऑफ एयर, है ना, मतलब उसके बिल्डिंग के वाल को जो है इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि उसका लेयर जो है उसमें वाटर एयर क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, है ना। कहता है वन वे ऑफ डूइंग दिस, अगर आप ऐसा करते हैं, यूज होलो ब्रिक, तो होलो ब्रिक का इस्तेमाल करें, मतलब ऐसा ब्रिक जिसके बीच में क्या हो, खाली हो, है ना, होलो ब्रिक का, which आर अवेलेबल दिस डेज, जो कि होलो ब्रिक आजकल अवेलेबल, तो उसी ब्रिक का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपका रूम जो होगा जब ठंडा होगा, जब समर का सीजन आएगा तो आपका रूम ठंडा रहेगा, और जब विंटर का सीजन आएगा तो आपका रूम गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिक के अंदर जो होलो रहेगा यानी खाली जगह होगा तो उसमें एयर रहेगा, और वो एयर आप जानते हैं कि क्या होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है। तो हीट को अगर ठंडा का मौसम रहेगा तो आपके शरीर से जो रेडिएट होगा हीट, वो उसको एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देगा, तो आपका रूम गर्म रहेगा। और गर्मी के मौसम में क्या रहेगा, आपका घर ठंडा रहेगा, इस वजह से, क्योंकि जो बाहर का जो गर्मी होगा उसको वो अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अगर वॉल बनाते हैं तो होलो ब्रिक का इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि व्हिच, अब आते हैं वो जो आप एक्सपेरिमेंट किए उस पर। कहता है व्हिच कैन ऑफ वाटर वार्मर, कौन सा कैन, ब्लैक कैन का वाटर गर्म रहेगा या व्हाइट वाला का? यू कैन फील, आप फील कर सकते हैं डिफरेंस इवन बाय टचिंग द वाटर, मतलब दोनों वाटर कैन को टच करके भी आप, मतलब कैन के वाटर को टच करके भी पता कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा गर्म है कौन सा कम गर्म है ना। फिर एक एक्टिविटी है 4.11 का, फील टू कैन यूज एक्टिविटी 4.10 विथ द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे 60 डिग्री पे, लीव द कैन इन अ रूम, अब इस बार क्या करना है, रूम में रखना है, इन अ शेड, और क्या करना है, एक को रूम में रखना है यानी शेड में, छाया में। नोट टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर चेक करना है। डज द टेम्परेचर ऑफ बोथ इन द कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या करना है कि दोनों कैन में क्या करना है, एक ही टेम्परेचर का वाटर डालना है, यानी ब्लैक में, ब्लैक वाला जो पेंट किए थे कैन उसमें भी, और वाइट वाला जो पेंट किए थे जिस कैन में उसमें भी 60 डिग्री लेवल का जो है वाटर उसमें डालना है दोनों में। और उसको इस बार क्या कर दिया, आप रूम में रख दिए, और 10 से 15 मिनट बाद आप अगर उसको चेक करने जाएंगे तो क्या पाएंगे, आपको आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो कहता है डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीजन व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट क्लॉथ, वाइट कलर क्लॉथ या लाइट कलर क्लॉथ इन समर एंड डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर। ठीक है, डार्क सरफेस, ये जो आप एक्टिविटी करेंगे तो जो डार्क सरफेस होगा एब्जॉर्ब मोर हीट, वो क्या करेगा, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। देयर फोर वी फील कंफर्टेबल विद द डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर। आप पहले से ही बता रहे हैं, कई बार बता चुके हैं कि डार्क कलर का जो क्लॉथ होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए विंटर में हम लोगों को ज़्यादा गर्मी देती है, इसीलिए हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं विंटर सीजन में डार्क कलर का क्लॉथ पहनने में।
अगर वहीं पर बात करें वाइट कलर क्लॉथ की, तो जो भी लाइट उस पर पड़ेगा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो हीट को मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा, इसीलिए क्या करेगा, हम लोगों को ठंडा पहुंचाएगा किस चीज़ में, मतलब कि ज़्यादा गर्मी नहीं देगा समर सीजन में। ठीक है, द मेन रीजन समझ गए। अब एक एक और देखिए कि वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। क्या कारण है कि वुलन क्लॉथ हम लोगों को विंटर में हम लोग पहनते हैं, प्रीफर करते हैं पहनना। तो देखिए रीजन है, इन विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ। उल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हम लोग जानते हैं ऊन क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसका कारण ये है कि उसके अंदर जो है ना एयर ट्रैप हो जाता है। उलन क्लॉथ फ्लफी होता है तो उसके अंदर एयर घुस जाता है, और हमारे शरीर का, हम लोगों का जो शरीर है उसके अंदर का गर्मी वो बाहर नहीं जाने देता है। इस वजह से क्या रहते हैं, हम लोग गर्म महसूस करते हैं। मतलब बाहर का गर्मी, बाहर का ठंडा अंदर नहीं आने देता है, और बाहर की गर्मी को अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। तो कहता है दिस एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर, दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग में, सो वी फील वार्मर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गर्म महसूस करते हैं। सपोज यू आर गिवन इन द चॉइस इन विंटर, कि अगर आपको कोई चॉइस दे विंटर में, इधर वन थिक ब्लैंकेट, अगर आपको कोई ये चॉइस दे कि आप एक मोटा कंबल ले लीजिए या दो गो पतला पतला कंबल ले लीजिए, ज्वाइंट करके ओढ़ लीजिएगा, तो आप कौन सा ले करके सोना पसंद करेंगे। ठीक है, तो व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई। आप अगर मान लीजिए मोटा कंबल पसंद कर लीजिएगा ओढ़ने के लिए, या दो पतला वाला अगर लीजिएगा, तो उसके पीछे रीजन क्या है। रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट के बीच में लेयर आ जाएगा एयर का। तो जो पतला वाला जो दो आप ले करके ओढ़ करके सोइएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा बनिस्पत की एक मोटा वाला से। देखिए मोटा वाला में क्या होगा, एक ही लेयर होगा, और दो पतला वाला अगर आप कंबल लेकर के उसको दोनों को चिपका करके ओढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो है ना, दोनों के बीच में, दो ब्लैंकेट के बीच में एयर आ जाएगा, और वो एयर क्या करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा, तो वो ज़्यादा गर्मी आपको देगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी है जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और इसके साथ साथ कुछ आंसर क्वेश्चन भी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।